अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। बहुत कुछ मसरूफियत थी तो जिसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाल सकी। तो अब मैं इंशाल्लाह ये कभी कभी डाल दिया करूँगी। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ के कोफ्ते लेके आई हूँ। ये बीफ हमने कीमा लिया है, आधा किलो था। इसको मैंने बारीक पीस लिया, बिल्कुल ये देखें यूँ, मतलब बिल्कुल बारीक, जैसे काजल होता है इस तरह बना लें इसको, मुलायम सा। फिर इसमें नमक और मिर्च आप अपने हस्बे पसंद डालें, इस पर जायका। बाकी धनिया 1.5 चम्मच का है, और ये गर्म मसाला आधा चम्मच चाय का। ये बेसन के मैंने भून लिया था, ये दो चाय के चम्मच खाने के चम्मच है। और इसको भून ले तो अच्छा है, वैसे कच्चा भी डाल दें कोई बात नहीं। ये मैंने प्याज दिया था एक दरमियाने साइज़ का, और हरी मिर्चें मैंने 2 ली थी, बारीक बारीक काटी हैं। और ये धनिया भी एक खाने का चम्मच। में हमने ये प्याज डाल दिए जो हमने काटे थे बारीक बारीक। अभी धनिया और हरी मिर्चें साथ साथ ये भी डाल देंगे। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अब इसमें मैंने जो खुश्क मसाले थे वो सब डाल दिए। अब इनको अच्छी तरह से गूंदने मिक्स कर लें। बेसन 2 चम्मच डाल दिए, डाला था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बिल्कुल यकजान कर लें। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े आसान तरीके से मैंने सिखाए हैं आप लोगों को, आप बना लें। मैं लहसुन अदरक बताना भूल गई थी आपको, वो भी डालना था, बाद में डाला था। और अब इसमें ये मैंने एक ब्रेड का पीस उनसे वो डालना है, दूध में डिप करके। थोड़ा सा दूध ले लें आप, इसमें ये ब्रेड से उसमें डिप हो जाए, ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो पतला हो जाएगा। इसे ज़रा सॉफ्ट, इससे ना ज़रा सॉफ्ट बनेंगे और ज़रा बाइंडिंग का काम भी देगा ये ब्रेड का पीस। अच्छी तरह इसको आप बिल्कुल मलीदा से बना लें, इसको सॉफ्ट सा। इसमें कीमे में मिक्स कर देंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दें। अभी इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल। ये हो गया मिक्स, देखें। ये देखें, ये तो सही हो गया, ये देखें। अब हम इसको अपने पसंद के आप कोफ्ते बना लें साइज़ के। अगर आप नमक चखना हो तो ये नमक चखने का ये एक टिप है छोटी सी। तो इसको आप थोड़ा सा हाथ में ले गए, ये देखें, इसको छोटा सा ना इसमें तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा भून लें, पका लें, थोड़ा सा उसको फ्राई कर लें। इसके बाद आप नमक चखें तो पता चल जाएगा कि भाई नमक कम है या ज़्यादा है। वैसे नमक ठीक था। छोटा सा मुन्ना सा मैंने लिया, ज़रा सा लिया मैंने। अब ये देखें हो रहा है, तकरीबन होने वाला है। जैसे चप्पल कबाब नहीं, कच्चे कीमे के कबाब फ्राई करते हैं, उस तरह से छोटा सा कबाब भी बना लें। ये देखें, ये बेहतरीन नमक, बिल्कुल बेहतरीन नमक है। अब हम इसके हाथों पे ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा लगाया था। अब इसके हम छोटे छोटे से बाउल बना लेंगे। मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए थे, आप जो पसंद साइज़ है उसमें बना। छोटे बना रहे हैं तो ज़्यादा बन जाएंगे, बड़े बनाएंगे तो 15-16 बनेंगे, आधा किलो के। अच्छी तरह से बनाने हैं आपने, ताकि क्रैक्स ना पड़े इसको।
ऐसे दबा दबा के आपने ना कोफ्ते बनाने। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। जैसे आटे का गोला नहीं बनाते, पेड़ा बनाते हैं, उस तरह। ये देखिए बिल्कुल गोल बना है। जिसका साइज उतना टेनिस बॉल नहीं होती छोटी वाली, उतना साइज है इसका। तकरीबन ये सब अब तैयार हैं। चौदह 15-16 बने थे तकरीबन। ये मैंने प्याज को मैंने अब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैंने कच्चा प्याज मैंने एक साइड लेके उसको मैंने फ्राई कर लिया था, वो पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें से हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये टमाटर की भी मैंने पेस्ट बना लिया था। ये अब मैंने पतीला चढ़ा लिया चूल्हे पे। अब ये ऑयल डालेंगे 1 कप के करीब। ये डाल दिया मैंने ऑयल। जब गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। ये ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें ये प्याज का पेस्ट डाल दिया मैंने। आप चाहे तो मसाला साबुत करके बाद में पीस लें या पहले कच्चा कर लें। मैंने इस तरह किया कच्चा प्याज। अब इसको थोड़ा सा हम ब्राउन होने देंगे, चमचा चला के इसको। ये देखें, ये थोड़ा जब ब्राउन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बस 1 खाने का चम्मच डाला हमने। अब इसको भून लेंगे। जब चम्मच इसकी जब अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। मसाले डाल के फिर नमक डाल दिया मैंने हस्बे जायका। हल्दी डाल, नमक मिर्च डाली मैंने 1.5 चाय का चम्मच। ये भी आप हस्बे जायका डालें। धनिया 1.5 खाने का चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने। हल्दी आधा चाय का चम्मच डाली है। ये गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। अब इसको भून लेंगे। अगर आप इस टाइम पे ऑयल कम लगे तो और डाल लें, वैसे बाद में निकल आया था भूनने से। ये पानी डाल दिया मैंने। अब टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी क्योंकि मसाला जल रहा था, इसलिए मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा। इस तरह कोफ्ते बनाए, बहुत मज़े के बनेंगे और आसान है। मेरा तो मिशन ये है कि आप लोगों को आसान तरीके से खाना पकाना सिखाऊं। जो नई बच्ची हैं वो भी सीख लें, जो क्या कहते हैं बैचलर्स हैं वो भी सीख लें, पका लें, उन्हें पकाना भी आ जाए। ये टमाटर हमने सारा डाल दिया इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये भून लें। मसाला अच्छी तरह भून जाएगा, घी छोड़ देगा मसाला, फिर हमें अब उसमें हमने कोफ्ते डाल देने हैं। कोफ्ते डाल के चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, वरना ये टूट जाएंगे।
आप देख रहे होंगे सारे इसमें पूरे आ जाए। खुले बर्तन में पकाएं तो फिर सही रहता है। ये आप इसको हल्का सा सॉफ्ट सा चम्मच इसमें चलाएंगे, हल्का सा बिल्कुल, बस अब मिक्स करके थोड़ा उसमें हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद जब पानी ये खुश्क हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा खुश्क होगा, फिर हम इसको अच्छी तरह से पकड़ के हाथ से पतीले को हिलाएंगे। आपने चम्मच नहीं चलाना है, ऐसे इस तरीके से ना। अब हम पानी शोरबे के लिए पानी डाल देंगे। जब डाल दिया पानी, वो जो मैंने पानी डाला था ना, थोड़ा सा डाला था ताकि ये इनसे कोफ्ते हैं ये थोड़ा सख्त हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए। शोरबे के लिए नहीं डाला था, शोरबे के लिए मैं अब डालूंगी। असल में ओवर वॉइस होती है ना, फिर बंदा को समझ नहीं आती क्या कहा था, क्या किया था। काफ़ी देर हो गई ओवर वॉइस करने में भी, बंदा भी भूल जाता है। अब हम डालेंगे शोरबे के लिए पानी, ग्रेवी के लिए। अगर आपने ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो आप इसको ज़्यादा सुखा देना, अगर पतली पतली रखनी है तो फिर यूँ ही रहने दें। बस गलने की ज़रा थोड़ा गल जाएंगे। 15 मिनट के लिए आपने पकाना है, आपने ढक के। मैंने और पानी डाला है कि शोरबा मैंने थोड़ा पतला बनाना था, इसलिए और डाल दिया पानी। अब इसको ढक देंगे। 15 मिनट के बाद फिर मिलेंगे आपसे। ये देखें 15 मिनट के बाद मैंने देखा इसका ये तैयार है। अब इसमें धनिया डाल रहे हैं, हरी मिर्चें, ये देखें ये बहुत मज़े के बने थे जब मैंने खाए थे। आप देखें आपको सामने, लेकिन सॉफ्ट गल भी गए। देखें अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखें बहुत मज़े के बने थे। तो आप भी बनाएं इसी तरीके से, खाएं। आप फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।